हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो टॉपिक्स में चैप्टर डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एसिड्स एंड बेसिस एंड द सेकेंड टॉपिक इज सॉल्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। सो सॉल्ट्स वाला पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है और एसिड्स वाला भी, तो प्लीज़ कंसंट्रेशन से पढ़िएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस इज ओसवाल बुक, सो डोंट राइट इन कमेंट सेक्शन दैट यू आर प्रोवाइडिंग द नोट्स फ्रॉम दैट, बिकॉज मेरे हैंड रिटन नोट्स आप लोग को समझ में आएंगे नहीं। वैसे भी इसकी लैंग्वेज बहुत अजीब है। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एसिड्स. Acids are the substances that furnish H plus ions in aqueous solution. Acids are sour in taste. They turn blue litmus red. अच्छा, ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और खट्टे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम सारे एसिड्स को टेस्ट कर लें, तो सारे एसिड्स टेस्ट करने के लिए नहीं होते, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो H प्लस आयन होते हैं इसमें, और कभी ट्राई भी मत कीजिएगा एसिड्स को टेस्ट करने के लिए। एंड अच्छा, अगर ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, लेकिन अगर कोई रेड लिटमस पेपर लेके आ गया तो क्या होगा? तब वो कलर चेंज नहीं करेगा, मीन्स सेम कलर रहेगा। एंड एग्जाम्पल इसके हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यही सब है। इफ़ एन एक्वस सॉल्यूशन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज़ लो। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एसिड का कंसनट्रेशन कम होता है, और कंसनट्रेटेड वो होता है जिसमें एसिड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। नहीं, ज़्यादा अमाउंट में एसिड होता है, कम अमाउंट में वाटर होता है, और इसी का उल्टा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। एंड देन those acids which dissociate into ions completely are called strong acids. अच्छा, strong acids और weak acids यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयंस वो एक सॉल्यूशन में देंगे, वो उसकी स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड, इससे पता चलेगा। Those acids which do not dissociate into ions completely are called weak acid. weak acid में क्या आता है? एसिडिक एसिड, जिसका CH3COOH जो भी हमने ऊपर पढ़ा था वही है एसिडिक एसिड, एंड साइट्रिक एसिड। एंड नीचे एक नोट दिया हुआ है जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे। ऑल्दो वी टॉक अबाउट टेस्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, it is not advisable to taste any acid or base. Most of them are harmful. Similarly, touching the solution of strong acids and bases should be avoided. They may harm the skin. यानी कि आपकी स्किन को भी ये बुरी तरह से हार्म कर सकता है, इसलिए ऐसा ट्राई मत कीजिएगा। Now bases. Bases are those chemical compounds which are bitter in taste and soapy in touch, turn red litmus blue and give OH minus ions in aqueous solution. एंड बेसिस का अगर मोस्ट बेसिक एग्जांपल देखा जाए तो आपके घर में डिटर्जेंट होगा, तो वो काफ़ी बिटर सा टेस्ट करता है, तो वो बेस होता है। और ये रेड लिटमस जो होता है इसे ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अगर ब्लू ही हो तो ब्लू को, अगर ब्लू लिटमस पेपर से हम टेस्ट करेंगे बेस को, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। और एसिड्स का बेसिक एग्जांपल देखिए जो टेस्ट करने लायक है, वो लेमन है। ओके, एंड देन चलिए और पढ़ते हैं। तो बेसिस के एग्जांपल हो सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि OH माइनस आयंस होता है, इसलिए इन सब में इनकी पहचान है कि इनमें OH आएगा। और एसिड्स में H मीन्स हाइड्रोजन, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। एंड the substances bases which ionize completely to furnish OH minus ions are called strong bases. जैसा कि हमने वहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पढ़ा था, वैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड वीक बेसिस में आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। एंड बोथ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। एसिड्स और बेसिस में एक यही चीज़ कॉमन है कि दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ओके, सो किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस या OH माइनस आयंस उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मोर द H प्लस आयंस प्रोड्यूस बाय एन एसिड स्ट्रॉन्गर द एसिड, एंड मोर द OH माइनस आयंस प्रोड्यूस बाय द बेस स्ट्रॉन्गर द बेस। अब इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना, लेकिन अब ये केमिस्ट्री में क्या करना है? तो केमिस्ट्री में भी ये कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। These are the substances which change their color, smell and different types of substances.
अच्छा, तो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि जिनकी स्मेल वैरीज करती है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। तो चलिए आ जाते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके पहले जो अभी हमने इंडिकेटर पढ़ा है, इंडिकेटर में कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, तो उन सब के बारे में नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। एसिड्स एंड बेसिस की बात करते हैं। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस, और बेसिस जब रिएक्ट करते हैं तो ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, चलिए देखते हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक होता है, जिंक मेटल है, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड। और आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पे हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, और एवोल्यूशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन गैस का। यानी कि जहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही हो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे, तो वहाँ पे एसिड होता है। एंड बेसिस की बात की जाए, बेसिस में हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट विच इज Na2ZnO2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कि नहीं। अच्छा, जहाँ पे भी आपने रिएक्शन कराई है वहाँ पे एक जलती हुई कैंडल लेके आइए, कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, तो इसका मतलब है कि H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, दोनों के साथ ही रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट तो सेम आएगा, बस आपको थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा। So when acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, then it forms salt, carbon dioxide and water. But bases do not react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate. चलिए फटाफट से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। So the most common example is hydrochloric acid reacts with sodium carbonate. तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अगर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सेम प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहा है। बट यहाँ पे आपको बैलेंसिंग का ध्यान देना है, और बैलेंसिंग हम फर्स्ट चैप्टर में सीख के आए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नाउ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है कि नहीं, इसका टेस्ट कैसे करें। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है कि नहीं, इसका भी तो टेस्ट करना पड़ेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय, अच्छा लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर में मिल्की हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें जब एक्सेस ऑफ CO2 आ जाएगा तब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा वाटर। और जब एक्सेस और ज़्यादा CO2 उसमें पास हो जाएगा तो मिल्कीनेस जो होता है, यानी कि ये तो मिल्की हो गया था, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ ईच अदर। अच्छा, आप एसिड और बेस जब एक साथ रिएक्ट करेंगे तो होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एक में प्लस आयन है और एक में माइनस। सो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगी एक न्यूट्रलाइज सॉल्ट और वाटर। मीन्स एसिड व्हेन रिएक्ट विथ बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका Na और इसका Cl मिलके सोडियम क्लोराइड बना लेगा, जो कि हमारा सॉल्ट है, और H2O यानी कि वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब डाइल्यूट कैसे करेंगे एसिड और बेस को। अच्छा, व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेसिस डाइल्यूटेड, एक विगरस रिएक्शन होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि पानी में एसिड को डाला जाए, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज एसिड, इफ़ वी ऐड एसिड देन, अच्छा अगर एसिड में वाटर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिड हो जाएगा, जिसकी वजह से एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस बीकर में ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो टूट सकता है, इसीलिए हमेशा वाटर में एसिड डाला जाता है इंस्टेड ऑफ कि एसिड में वाटर डाला जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। सारे एसिड्स और सारे बेसिस में आखिर क्या कॉमन होता है। जितने भी एसिड होते हैं उन सब में ये कॉमन होता है कि
वो जब भी एक एक्वस सॉल्यूशन में घुलते हैं तो वो H+ आयन अलग हो जाते हैं और उसके साथ जो भी एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है वो भी अलग हो जाता है. When acids are dissolved in water, they dissociate as H+ ions. The dissociation as hydrogen ion. Aqueous solution is the common property of all acid. यही होती है सारे एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टी. चलिए देखते हैं. HCl जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया तो H+ आयन अलग हो गए एंड Cl- आयन अलग हो गए. वैसे ही HNO3 में हुआ विच इज़ नाइट्रिक एसिड एंड वैसे ही एसिडिक एसिड में हुआ. तो इस तरह से ये कॉमन प्रॉपर्टी है सारे के सारे एसिड्स की. आगे देखते हैं. एज H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. अच्छा, अब H+ आयन अकेले भी तो नहीं रह सकता, तो ये कंबाइन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ और ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है. चलिए देखते हैं हाइड्रोनियम आयन कैसे बनाता है. यहाँ पे HCl है, यहाँ पे वाटर है, तो इसने हाइड्रोनियम आयन बना लिया और क्लोरीन जैसा का तैसा रह गया. चलिए. Thus, acids can also be defined as substances which, when dissolved in water, ionize to produce hydrogen ions. Similarly, substances which, when dissolved in water, ionize to produce hydroxide ion are called bases. तो एसिड्स H+ आयन डिसोसिएट करेंगे, बेसिस OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करेंगे. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड. एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तब भी बनता है सॉल्ट और वाटर. एग्जाम्पल देखते हैं. कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, कॉपर मेटल है और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा विच इज़ कॉपर क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म होगा H2O. सो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब ये मिक्स होता है HCl के साथ तो एक ब्लू ग्रीन सा सब्सटेंस बन जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर. तो इसमें हमें देखना है कि कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ और OH- आयंस प्रोड्यूस बाय देम रिस्पेक्टिवली. ये हमने पहले इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था, तो अभी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. सो बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन, एसिड और बेसिस आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे बताए गए हैं जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में. फिर वीक एसिड की बात की जा रही है. तो वीक एसिड में है हमारा एसिटिक एसिड जो कि पार्शियली डिसोसिएट होता है वाटर में और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है. फिर बात हो रही है स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस की. स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारा एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं वाटर में, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं. वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वाटर में और लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें वीक बेसिस कहते हैं. तो इसके एग्जाम्पल हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब pH की बात करते हैं. pH a scale for measuring H+ आयन कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. तो pH एक स्केल होती है जिससे हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में कितना है ये मेजर किया जाता है. क्योंकि ज़्यादातर हाइड्रोजन आयन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो कम ही होता है, तो इसीलिए इसका नेगेटिव लॉगरिथम हम कैलकुलेट करते हैं विच इज़ pH इज -log H+ और pH इज -log हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है अभी हमने देखा था, तो वैसा ही होता है. चलिए, तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना हुआ है. यहाँ यानी कि इधर का अगर शो होता है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है और यहाँ पे बेसिक नेचर. 0 से 14 तक की रीडिंग होती है. अगर 7 पे कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की रीडिंग अगर 7 पे आ रही है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. यहाँ पे H+ आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है, यहाँ पे OH- इंक्रीज होता है और H+ डिक्रीज होता है. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. अच्छा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे pH का क्या काम होता है. प्लांट्स और एनिमल्स pH सेंसिटिव होते हैं, हमें भी पता है. चलिए, हमारी बॉडी जो है वो किस pH रेंज में काम करती है, तो वो होता है 7 से 7.8 तक के pH में हमारी बॉडी वर्क करती है. अच्छा, एसिड रेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. तो जब 5.6 से pH कम हो जाता है रेन वाटर का तो इसे एसिड रेन कहते हैं. और
इसका यूजुअली मतलब होता है कि एलिवेटेड लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि पीएच लो हो जाता है। आगे देखते हैं, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रो, यानी कि अगर पीएच ज़्यादा होगा तो भी प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं होंगे। अच्छा, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उसका पीएच कितना होगा? उसका पीएच होता है 1.5 to 3.0। ओके, एंड सम टाइम ड्यू टू इनडाइजेशन एसिडिटी इंक्रीजेस, यानी हमारे बॉडी में ये जो एसिडिटी है इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होता है कि हमें इरिटेशन सी फील होती है स्टमक में, तो उस टाइम पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड प्रोवाइड किए जाते हैं। एंटासिड यानी कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बेसिक होता है नेचर में। एंड टूथ डिके यानी कि दांत का सड़ जाना या ख़राब हो जाना स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। अच्छा, जब हमारे मुंह का जो पीएच होता है 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हमारे दांतों को खाने लग जाते हैं। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, टूथपेस्ट विच आर बेसिक इन नेचर आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, यानी कि टूथपेस्ट भी बेसिक होते हैं नेचर में, तो ये हमारे माउथ में जो प्रेजेंट होता है एक्सेस ऑफ एसिड उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसका इसीलिए कहते हैं कि रोज़ ब्रश किया करो। चलिए आगे देखते हैं, मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस सर्टेन एसिड्स टू डिफेंड देमसेल्फ। अच्छा, आपने देखा होगा कभी अगर किसी को मधुमक्खी काट लेती है तो उसे कहा जाता है कि माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा उस पर अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि जब मधुमक्खी या और किसी तरह की बी स्टिंग होती है, तो क्या होता है कि वो एक एसिड छोड़ जाती है, जैसे हम मेथनोइक एसिड कहते हैं, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उस पर बेकिंग सोडा लगाया जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन कम हो जाती है और रिलीफ मिलता है। तो चलिए, अभी हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। सॉल्ट क्या होता है? अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एक एसिड होता है, बेस होता है, दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स कंपोज्ड ऑफ रिलेटेड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस सो दैट द प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है न्यूट्रल। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, इसमें हमें टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बताया गया है, कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं। चलिए, न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है, तो ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तब बनता है एसिडिक सॉल्ट, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अमोनियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। इसका मतलब ये एक एसिडिक सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड कैसा है? एक एसिडिक सॉल्ट है, जिसका पीएच कैसा होगा? 7 से कम होगा। अच्छा, ये जो 7 नंबर की हम बात कर रहे हैं ये पीएच स्केल वाला 7 नंबर है। ओके, चलिए, बेसिक सॉल्ट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा, साथ में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि बेसिक होगा। तो यहाँ पे H2CO3 जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म होता है। तो चलिए, अब कितने सॉल्ट हमारी बुक में दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन मेथड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बना लेता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि जब सोडियम क्लोराइड फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। चलिए, अच्छा, कॉमन सॉल्ट का काम क्या क्या होता है? रोज़ तो यूज़ करते हैं, इसका काम क्या बताएंगे हम। चलिए, अच्छा जान लेते हैं। यूज एज डेली फूड, हमारे खाने में रोज़ यूज़ होता है। बिना नमक की कोई सब्ज़ी खाता है क्या? चलिए, फिर प्रिजर्वेटिव की तरह मम्मी लोग अचार वगैरह में डालती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई दिनों तक वो ख़राब नहीं होते। एंड इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल, सोडियम एंड गैस क्लोरीन इन मोल्टन स्टेट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? पहला सॉल्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरे सॉल्ट की तरफ बढ़ती है, विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड
रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं सबके सब यूज़फुल हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर हियर मीन्स क्लोरीन एंड एल्कली जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है पेपर, सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में एंड फॉर डिग्रीजिंग मेटल्स। एंड क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों में क्लोरीन का यूज़ होता है। अब लिक्विड हाइड्रोजन, इसके बारे में भला कौन नहीं जानता, इसे रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ किया जाने लगा है। एंड इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ऑफ ऑयल to produce vegetable ghee which is also known as margarine and in making of ammonia for fertilizers में जो अमोनिया डलता है उसे बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, सब कुछ मैं थोड़ी बताऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2 विच इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे प्रिपेयर किया जाता है, क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमारा बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, पानी में सॉल्यूबल होता है एंड इट लूजेस क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि क्लोरीन जो है निकल जाएगी और क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। यूजेस क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। चलिए बेकिंग सोडा से क्या बनेगा? बेकिंग सोडा से पकोड़े बनेंगे। मजाक नहीं कर रही हूँ गाइस, सही में हमारे घरों में जो यूज़ होता है उसे बेकिंग सोडा ही तो कहते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaHCO3 जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। चलिए प्रिपरेशन होता है सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सबको मिक्स किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और हमारा बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चलिए देखते हैं कि बेकिंग सोडा की आखिर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। एंड इट इज़ अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस, व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। खाना बनाते समय जब ये हीट होता है तो क्या होता है? हीट प्रोवाइड की, सोडियम कार्बोनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में बट गया। एंड इसके यूजेस क्या होते हैं? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, अच्छा इससे एक बेकिंग पाउडर भी बनता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है, बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का। एंड हीटेड विथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस विच कॉजेज ब्रेड एंड केक टू राइस मेकिंग देम फ्लफी एंड स्पॉन्जी। इससे क्या होता है? फूले फूले से ब्रेड और केक बनते हैं, इसीलिए कभी कभी पकौड़ों में भी इसे यूज़ कर लिया जाता है। And when sodium hydrogen carbonate combines with hydrogen, then it forms carbon dioxide in water and sodium salt of an acid। अच्छा, इसका और क्या क्या यूज़ होता है? ये एंटासिड की तरह भी यूज़ होता है इन डाइजेशन में एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसे यूज़ किया जाता है। आग बुझाने वाले जो होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसमें। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट 0.10 H2O। अच्छा, इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है सोडियम कार्बोनेट का, उससे वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है। अच्छा, वॉशिंग सोडा कैसा होगा नेचर में? वॉशिंग सोडा बेसिक सॉल्ट है, मीन्स इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। तो चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट जब कंबाइन होता है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो ये बना लेता है सोडियम कार्बोनेट 0.10 H2O। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं एंड इट डिजॉल्व्स। ये जो यहाँ पे हमें 10 H2O पढ़ रहे थे इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जा रहा है। इट डिजॉल्व्स इन वाटर एंड द एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कलाइन। अच्छा, जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो जो एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो एल्कलाइन फॉर्म होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट।
It liberates carbon dioxide when treated with hydrochloric acid and sulfuric acid. Means कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है. यूजेस देख लेते हैं क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे वॉशिंग सोडा के. इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री एंड इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स. It can be used for cleaning agent and can also be used for removing permanent hardness of water. तो ये सारे काम हो गए हमारे वॉशिंग सोडा के. चलिए वॉशिंग सोडा बहुत हो गया. अब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि चलिए अब बनाते हैं थोड़ी मूर्तियाँ. जी हाँ, सच में प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो मूर्तियाँ ही बनती हैं ना, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम मूर्ति बन जाएंगे. चलिए देखते हैं. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaSO4 Hemi-H2O यानी कि हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है. प्रिपेयर कैसे करते हैं? अच्छा, गिब्सम को जब हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल ये लूज़ कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है. ये वाइट पाउडर होता है और वाटर के साथ जब हम मिक्स कर देते हैं इसे तो फिर से ये गिब्सम की तरफ हो जाता है. कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O यानी कि हमारा गिब्सम है. और इसके बाद जब हमने इसे हीट किया 373 केल्विन पे तो ये हमारा फॉर्म हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और 1/2H2O. इसे हम 3/2H2O भी लिख सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? यानी कि इसको जब इसके साथ कंबाइन किया जाएगा तो फिर से गिब्सम बन जाएगा. यही इसकी प्रॉपर्टी होती है. इसका यूज़ क्या होता है? डॉक्टर यूज़ करते हैं POP का फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए. और इससे टॉयज़ और काफ़ी तरह का डेकोरेटिव मटेरियल भी बनता है. चलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग एल्स देन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट दैट आर प्रेजेंट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. तो इन्हें हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहते हैं. Water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt. यानी कि वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. यानी क्रिस्टल फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट अभी हमने पढ़ लिया है. गिब्सम अभी पढ़ लिया है. तो बस यही है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. पेंटा मीन्स 5, हाइड्रेट मीन्स वाटर. So this was the whole chapter. I hope you guys enjoyed this. So please like, subscribe and share. Thanks for watching.